कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। भगवान श्रोता, देव ऋषि नारद बोले हैं ठहर जाओ, बड़े तेज भागते हुए चले आ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? हमारी बात सुनिए। नारद बोले अचानक आगे तो कदम बढ़ाएगा, अब कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। कोई शेर खा जाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा, तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी, घर वापस लौट जाओ। ध्रुव खड़े हो गए, नारद पूछ बैठे क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। अच्छी बात है, क्या करने आए हो? ध्रुव बोले बाबा जी हमारी माँ ने ये कहा है कि तुम्हारे पिता वन में रहते हैं, हम भगवान को ढूंढने के लिए यहां तक चले आए हैं। देव ऋषि नारद ने जब इतने शब्द सुने तो नारद हंसने लगे। नारद बोले बेटा तुम भगवान को ऐसे ढूंढने चले आए जैसे भगवान जंगल में बैठे हैं, भाग करके पकड़ लोगे? तुम एक बात नहीं मालूम, ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तपस्या करते करते मर गए, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम भगवान को ऐसे ढूंढने चले आए जैसे भगवान जंगल में बैठे हैं, भाग करके पकड़ लोगे? तुम्हारी माँ रो रो करके मर जाएगी, घर वापस लौट जा। हाँ, कोई शेर खा जाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा, जा। दोनों बोले बाबा जी हम तुमसे की बात कहें? कहो। तुम हमें बच्चा समझ करके डर पा रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, और तुम हमें कोई महात्मा ना आए ढोंगी मालूम पड़ते हो। मतलब बोले पूरी बात सुनो बाबा जी। दोनों बोले कि तुम मौत से डराई, तुम मौत से डराई, अब संतन पूरे डांगिया, तुम मौत से डराई, तुम संतन पूरे हमें कोई महात्मा नहीं ढोंगी मालूम पड़ते हो, जो बच्चा समझ करके डर पा रहे हो। मेरी बात सुनिएगा, तुम मौत से डराई, अब संतन पूरे ढोंगिया, हमारी बात सुनिए। जब पिता हमारे पार ब्रह्म, 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 अब देखें किन में है वो तब, अब देखें किन में है वो तब, इसलिए तुम मौत झरे अब संतन पूरे ढांगिया, हमें कोई महात्मा नहीं ढोंगी मालूम पड़ती हो, जो बच्चा समझ करके हमें डर पा रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब हमें कोई शेर खाएगा, भेड़िया उठा ले जाएगा, तो भगवान देखते रहेंगे, हमें बचा लेंगे। जो इतने शब्द देव ऋषि नारद ने सुने हैं, तो नारद ने भाग करके ध्रुव को गोद उठा लिया और सवाल किया है, बेटा ध्रुव हमें अब पता चल गया है कि तुम्हें भगवान के दर्शन
अवश्य होंगे, क्योंकि तुम भगवान पर इतना विश्वास रखते हो। लेकिन मेरे लाल, तपस्या करने के लिए आए हो, भजन करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने कोई गुरु किए? ध्रुव बोले बाबा जी गुरु? बोले हाँ, गुरु करना तो बहुत जरूरी होता है, अंधकार से प्रकाश के लिए जाता है भाई, गुरु है। तो ध्रुव बोले बाबा जी हम गुरु का ढूंढे, ऐसा ना करो कि तुम ही ना गुरु बन जाओ। क्या? अब देखो, ध्रुव ने देव ऋषि नारद को गुरु बनाया और नारद ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया है, कहा बेटा इस मंत्र का जाप करते रहना, और भगवान की तस्वीर बताई है, ऐसे होंगे भगवान। और यमुना के किनारे जाकर के देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, यमुना के किनारे जाकर के, और भगवान की तस्वीर बताई है, ऐसे होंगे भगवान। और जो कुटिया तैयार की है यमुना के किनारे, वहां के ध्रुव की छोटी बरड़ कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली भई रे फुलवारी शोभा पाती है। बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है देव ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए। ध्रुव की छोटी फरन कुटी, ध्रुव की छोटी फरन कुटी यमुना तट पर दिखलाती है, जिसके चारों दिश खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। ऋषि नारद ने ध्रुव के लिए बहुत सुंदर कुटिया बनाई है, और कहे हैं बेटा यहाँ बैठ करके भगवान का भजन करो, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। भागवत श्रोताओं, देव ऋषि नारद वहां से चले गए, ध्रुव जो है तपस्या करने के लिए बैठ गए। और जब ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठे, 3 दिन जब व्यतीत हो गए, 3 दिन बाद जब ध्रुव की आंखें खुली हैं, क्या देखा है कि सामने फल पड़ा है, उठाया खा लिया, फिर बैठ गए। फिर आंखें खुली हैं, क्या देखा है सामने फल पड़ा है, उठाया खा लिया, फिर बैठ गए। लेकिन एक दिन ध्रुव सोचने लगे हमें ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो ध्रुव जो है एक पैर के अंगूठा पर खड़े हो गए, ऊपर के हाथ कर लिया और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जब ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया तो पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। परिणाम ये हुआ भागवत श्रोताओं, ध्रुव ने जब श्वास लेना बंद किया तो जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु और हमारे की त्रिलोकों की, ब्रह्मांड हिला, कोहराम पड़ा, तब घुटने लगी ध्रुव ने जब सांस लेना बंद किया, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु तुम यहीं बैठे, एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन के नहीं दे देते। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु और हमारे की त्रिलोकों की, ब्रह्मांड हिला, कोहराम पड़ा, तब घुटने लगी प्राणियों की।
भगवान लेहने लगा है। भगवान बोले हैं नारद ये क्या हो रहा है? नारद बोले प्रभु एक जरा सा बालक तुम्हारी तपस्या कर रहा है, जाकर के दर्शन क्यों नहीं दे देते? जो इतने शब्द भगवान ने सुने तो भगवान वहां से भागे, और जब भगवान भागे पहुंचे हैं जहां ध्रुव तपस्या में लीन है, भगवान ने आवाज लगाई बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले, भगवान बोले हैं बेटा आंखें खोलो। ध्रुव नहीं बोले। क्या देखा भगवान ने? जो तस्वीर देव ऋषि नारद बता करके गए थे भगवान की, वो तस्वीर ध्रुव अपने हृदय में छुपाए हुए बैठे हैं। तो भगवान ने वो तस्वीर ही खींच ली, और जैसी भगवान ने तस्वीर खींची, हाय पिता कह करके ध्रुव जमीन पर गिरने को हुए, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव भगवान के चेहरा की ओर टकटकी लगा करके देखते ही रह गए। भगवान ने पूछ लिया है बेटा ध्रुव हमें किस लिए याद किया है, किस लिए हमारा भजन किया है, बोलो। ध्रुव के नेत्र में आंसू छलक आए और बोले हैं प्रभु बड़े निर्दयी हो आप। मतलब बोले हाँ। ध्रुव समझाते हैं क्या है प्रभु, हमारी माँ जौ की रोटी नमक के साथ में खा खा कर अपना गुजारा कर रही